व्याकरण में शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का हम अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ मूलभूत बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द, जिसको हमने पूर्व के वीडियोस में भी इसको परिभाषित की थी। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी की शब्द रचना किस पर आधारित है? प्रकृति और प्रत्यय पर आधारित है। इसका आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रकृति का प्रकृति से संयोग, किसका? प्रकृति का प्रकृति से संयोग, और या प्रकृति का प्रत्यय से संयोग और संबंध, ठीक है ना। यह व्याकरण का प्रमुख विषय है। किसका? व्याकरण का प्रमुख विषय है, ठीक है। प्रत्यय क्या है? आबद्ध अर्थात बंधा हुआ, ठीक है। प्रत्यय आबद्ध पद है। क्या है? आबद्ध पद है जो किसी मुक्त पद के साथ संबद्ध होकर, क्या होकर? संबद्ध होकर एक विशेष व्याकरणिक अर्थ प्रकट करते हैं। व्याकरणिक अर्थ से संबंधित मतलब क्या हुआ कि व्याकरण पर आधारित अर्थ, ठीक है। और जो भारतीय व्याकरण है, कौन? भारतीय व्याकरण किसे कहते हैं? जिनको व्याकरण शास्त्र का क्या हो, अच्छा ज्ञान हो, उनको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है। मुक्त पद को इन्होंने क्या कहा? प्रकृति कहा। और आबद्ध पद को क्या कहा? प्रत्यय कहा, ठीक है। मुक्त पद अर्थात कौन? प्रकृति ही भाषा में अर्थ तत्व, ठीक है ना, जिसमें क्या हो? अर्थ हो, है ना, को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इन्हें स्वतंत्र या पूर्ण पद भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्वतंत्र या पूर्ण पद भी कहते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आबद्ध पद या प्रत्यय केवल संबंध तत्व को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं? संबंध तत्व को, ठीक है ना। इस प्रकार से हिंदी भाषा में यौगिक शब्द रचना, कौन से? यौगिक शब्द रचना के मुख्य आधार हैं, वो इस प्रकार से हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ठीक है। आगे देखिए, वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाले अर्थवान अक्षर समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसको हम अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। नवीन शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भाषा की सतत चलने वाली प्रक्रिया से जुड़ी है। इसे ही व्याकरण में शब्द रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रचना कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के पूर्व, है ना, शब्दांश जोड़कर, ठीक है। अर्थात क्या? उपसर्ग जोड़कर। क्या जोड़कर? उपसर्ग जोड़कर। दूसरा क्या है? अर्थवान एवं स्वतंत्र मूल शब्द के बाद में शब्दांश जोड़कर, अर्थात क्या? प्रत्यय जोड़कर, ठीक है। तीसरा क्या है? 2 पृथक पृथक अर्थवान और स्वतंत्र शब्दों के मेल से, ठीक है। यह क्या हो सकती है? संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको, क्या ध्यान में रखना है? शब्दांश को, किसको? शब्दांश को अर्थात शब्द के अंश को स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता, ठीक है। शब्दांश को जोड़कर जिस नवीन शब्द की रचना होती है, शब्दांश को जोड़कर जिस नवीन शब्द की रचना होती है, वही शब्द वाक्य में क्या किए जाते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मूल बात यही है। आगे हम उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास का अलग अलग वीडियोस के माध्यम से अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।